जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद इकबाल। आज की पॉडकास्ट पाकिस्तान 786 न्यूज़ और डीएक्स प्रोडक्शन की तरफ से है। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, आपने सुना होगा इंडिया के चंडीगढ़ सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, इस तरह के सॉन्ग आपको बहुत ही कम सुनने में मिलेंगे और ऐसे सिंगर भी आपको बहुत कम मिलेंगे। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो है राजा ख़ान सिंगर। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आबिद भाई, क्या हाल है, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बस दुआएं, आपकी दुआएं। और कैसे जा रहे हैं दिन? सब कुछ बेहतरीन चल रहा है जी, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, आपको यहाँ पे मदऊ किया है हमने पॉडकास्ट के हवाले से, और इसमें आपसे डिस्कशन भी यही होगी कि सिंगिंग के ऊपर, और मौजू हमारा सिंगिंग है। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की? तालीम एक लांडी का, एक आपको पता है, वैसे तो बड़ा फेमस एरिया पर है, छोटा सा लांडी का एक एरिया है, जमानाबाद, तो जहाँ की रिहाइश है, ठीक है। वहीं पे एक खुर्शीद स्कूल है हमारे घर के पास ही, तो वहीं से तालीम हासिल की। सही। नहीं तो इसके अलावा पीछे बैकग्राउंड आपका कहाँ का है? बैकग्राउंड पंजाब का ही है, आपको पता है। अगर चंडीगढ़ जॉनर है तो फिर ये तो कहीं ना कहीं कनेक्शन होता ही है ना, आपको पता ही है। नहीं, पंजाब मतलब पंजाब कौन से शहर से हैं आप? पंजाब गुजरात शहर से हूँ। अच्छा, तो इसके अलावा फिर कराची कब आना हुआ आपका? कराची समझो हमारी पैदाइश ही कराची की थी। वालिद साहब जो है ना, पहले से ही कराची में थे। जब हम पैदा हुए हमने यहीं होश संभाला, यहीं तालीम हासिल की, यहीं पे सारा काम सिस्टम अपना जो भी था, आना जाना है। बाकी बेसिकली अगर देखा जाए तो हैं तो पंजाब के ही, और बाकी पैदाइश यहीं की है, यहीं के मामलात हैं कराची के, ये सारा। इसके अलावा आपने मतलब आपका ये सिंगिंग वगैरह है, इसके अलावा आप कुछ और भी करते हैं? जी जी बिल्कुल। बेसिकली मैं खुद बिल्डर हूँ, ठीक अच्छा, है। अच्छा। और प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। अच्छा, बिल्डर दो तीन किस्म के होते हैं, बॉडी बिल्डर हैं आप? नहीं नहीं सर, हम वो वाले तो नहीं हैं। हम देखें ना कितने स्मार्ट हैं। अच्छा, अच्छा, हम अच्छा। वो वाले हैं जो घर प्रोवाइड करते हैं, हम अच्छा, वो अच्छा, बिल्डर प्रॉपर्टी हैं। जी जी, बिल्डर। प्रॉपर्टी सही है, सही है। तो इसमें बिजनेस करते हुए कितना अरसा हो गया? बिजनेस करते हुए तकरीबन आबिद भाई हमें गालिबन कोई 15-17 साल हो गए मुझे, क्योंकि मैं भाइयों में एक तो सबसे छोटा हूँ। अच्छा। तो उसका मैं बड़ा बेनिफिट लेता रहता हूँ भाइयों से ना। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि सिंगिंग में आपने जब से आए में सिंगिंग वगैरह, जी जी जी। और ये सिंगिंग आप वहाँ पंजाब से शुरू की हुई या फिर यहाँ कराची आके शुरू की? कराची आके सर शुरू की है सिंगिंग, तो थे ही कराची में, तो पंजाब तो खैर नहीं, आना इसमें जाना। आप हमें पूरी एक डिटेल बताएं कि आपने किस तरह सिंगिंग शुरू की? बस जी, डिटेल क्या, एक तो गॉड गिफ्ट था कि एक थोड़ा सा होता था ख़ानदान वालों के साथ बैठना उठना, तो मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, इब्रार भाई, ठीक है, आपको पता है कि एक जॉनर था उनका, अपना एक टाइम था। तो उसके बाद सज्जाद अली साहब, इनको थोड़ा सा सुन लिया, तो एक शौक़ था बचपन से ही, तो गाता रहा बचपन से ही। तो जो जहाँ जहाँ बैठ के गाता था, यार दोस्त हो गए या जितने रिलेटिव हो गए, जितने भी अपने हो गए, उन्होंने ये बोला नहीं आप ट्राई करो, अच्छा गाते हो, अच्छा गाते हो। तो करते कराते फिर किस्मत यहाँ तक ले आई। ये है सिलसिला जी सिंगिंग का। नहीं, इससे पहले मतलब आपको बैक सपोर्ट घर से भी है? इसके बिल्कुल ऊपर बैकअप है मुझे अपने भाइयों का बड़ा अच्छा बैक सपोर्ट है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि जैसे भाई मेरे, अल्लाह पाक सबको दे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो एक होता है ना बच्चा, जैसे कि वो बात अपनी मनवाना, तो मैं अपने भाइयों के लिए एक बच्चों की तरह हूँ ना, तो मैं अपनी बात भी मनवाता हूँ। भाई हैं मुझसे बड़े, शहबाज भाई, ठीक है, वो समझो ऐसा है कि बाप की जगह पे भी हैं, वाहिद भाई हैं। तो आप तो वैसे ही शो से हट के भी आप बेसिकली जानते तो हो उनको तकरीबन, तो ये सिलसिला है। सारों को जानते हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी आपकी फैमिली है। जी जी। अक्सर सिंगर होते हैं जो आर्टिस्ट भी है कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर देखा जाए, जी जी, तो उनको बैक सपोर्ट उस तरीके से नहीं होती जिस तरह के आप बता रहे हैं कि आपको काफ़ी सपोर्ट मिली है घर से। ऐसे ही। तो आगे मेरा फिर यही क्वेश्चन है कि इसमें आपको कितनी मुश्किलात आई सिंगिंग करते हुए? सिंगिंग करते हुए देखें, वो कहते हैं ना कि सफ़र तो है ना, ये देखो स्ट्रगल तो करना ही करना है आपने। अब आगे हिट होना ना होना, आपको पता है पाकिस्तान है आबिद भाई, बड़ा बड़ा टैलेंट पड़ा हुआ है यहाँ, ठीक है। पर यह है कि कोई क्लिक हो जाए तो हो जाए, नहीं तो अदरवाइज़
कहाँ आपको पता है सिस्टम, आप जब तक यहाँ से निकलोगे नहीं, ठीक है, पाकिस्तान से बाहर, और बेसिकली आप जब तक इंडिया में नहीं गा के आ सकते आप हिट नहीं हो। मेरा एक बजाते मानना अपना ये है। अब इसके ऊपर आप क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, एक सोच मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख लें हमारे जितने भी माशाल्लाह पाकिस्तानी सिंगर हैं, पाकिस्तान के सिंगर हो के पहले किसी ने भी उनको इतना वो नहीं किया, इधर लाइक नहीं किया, ठीक है। इंडिया गए, एक एक सॉन्ग किया, और इधर आके फिर आके उनको पाकिस्तानियों को पता चला नहीं यार ये हमारे सिंगर हैं, कितना अच्छा गाते हैं ये। नहीं, पाकिस्तान में आर्टिस्ट की आप क्या समझते हो, कोई कदर नहीं है? नहीं है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, देखें एक लाइफ चल रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बात पता नहीं बाद में क्या असर लाएगी। नहीं है कदर, पाकिस्तान में नहीं है आर्टिस्ट। नहीं, इसके अलावा आप क्या करना चाहते हैं? कोई फिल्म वगैरह भी, कोई नहीं, एक्टिंग अभी वगैरह भी करते इंशाल्लाह हैं? पब्लिक के लिए एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं। अच्छा। और ईद पे, ठीक है ना, तो वो एक सरप्राइज़ है ऑडियंस के लिए, देखें कोई नया सॉन्ग लेके आ रहे हैं जी आप? बिल्कुल। नहीं, इससे पहले आपके जो सॉन्ग है चंडीगढ़ स्टाइल के, तो वो ऐसा जॉनर बहुत ही कम देखने को मिलता है पाकिस्तान के अंदर। ये पंजाबी काफ़ी सारे लोग कर रहे भी हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, पर वो आगे नहीं आ सकते, देखा हो तो इसकी वजूहात क्या है? सर वजूहात क्या, कुछ देखें, कुछ घरेलू मामलात उनके ऐसे हो जाते हैं, फैमिली प्रॉब्लम ऐसे होते हैं, शायद उस वजह से भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। कुछ बैकअप सपोर्ट नहीं है उनको, कि एक अकेला इंसान है वो अपनी फैमिली को भी देखे और फिर अपने शौक़ को भी पाले, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। देखें फैमिली को देखना सबसे पहले, क्योंकि एक ज़िम्मेदारी है अगले की, तो वो पहले देखता है, ख़ासतौर हमारे पाकिस्तान में यही है। और बाकी माशाल्लाह मुल्क के हालात आपके सामने ही हैं, तो एक गरीब बंदा क्या करेगा, पहले तो ये है कि वो अपनी फैमिली को देखें या अपने शौक़ को पाले, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। किस्मत वाले लोग होते हैं, मैं फिर बात वही करूँगा कि जिनके भाई मेरे भाइयों की तरह होते हैं, कि यानी कि इतना अच्छा सपोर्ट कि कुछ भी करूँ मैं, सिर्फ बताना होता है उनको, यानी कि ना कि उनसे वो करवाना होता है, उनको सिर्फ बताना होता है ये मैं करने जा रहा हूँ, ये मैं कर रहे हैं, तो वेख लवे हो, सही है, तो संभाल लवे हो, वो जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं, तो वो वाला चक्कर। नहीं, इसमें काफ़ी सारे। अच्छा, मेरे एक क्वेश्चन और भी है आपसे, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप 4-5 लैंग्वेज से बोल रहे होते हैं, कभी बलोची, कभी सिंधी, कभी सराइकी, तो कभी पंजाबी। आबिद भाई, हाँ, ये क्या सिस्टम है, इसके बारे में तो बताएं। ये सवाल ये 2-3 जगह पहले भी हुआ। असल में हम सब भाई भी आपस में बलूची बोलते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको रीज़न बताऊं। अब हमारी कंपनी है, सही है, तो उसके अंदर ना शुरू से, अब जैसे बड़े भाई थे तो हमें नहीं पता हमने बलूची कब सीखी, ये बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता चला कि मैंने कब बलूची सीखी, ठीक है। तो वो लोगों का मज़दूर लोग काम कर रहे हैं और हमारा बैठना उठना उनके साथ और घूमना फिरना, यानी हर चीज़ पता ही नहीं चला, क्योंकि हर कौम का बंदा था उसमें, पंजाबी भी था, पंजाबी बेसिकली हम खुद हैं, फिर पठान लोग काफ़ी काम करते रहे हमारे पास, सिंधी लोग हैं, बलोच हैं, तो इसकी वजह से ना हमें पता नहीं चला हमने कब सीख ली ज़ुबान। और बलोचों में तो खैर हमारा बड़ा अच्छा एक समझो बचपन ही गुजरा है, तो जिसकी वजह से हमें बलोची इतनी क्लीन आती है। मतलब बलोची लैंग्वेज आप पूरी मुकम्मल अबूर हासिल है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आबिद भाई। और उसके ऊपर फिर हम सब भाइयों को, अच्छा अमूमन वो होता है ना, पंजाब से रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो बैठते हैं, तो अच्छा हमें अब भाइयों को आदत हुई हुई है, तो हम जो है ना क्या करते हैं, हमने रूटीन के हिसाब से हमने पंजाबी में ही बात करनी होती है ना, सही है। तो हम फिर वो उसी हिसाब से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, पंजाब उसमें बलोची में, तो वो फिर रिश्तेदार समझते पता नहीं यार कोई साड़ियाँ बुराइयाँ तो नहीं कर रहा है, आपस चो बह गए ने सारे भरा मिल के, यहाँ पता नहीं कोई साढ़े गिले कर रहे हैं, वो एक आदत रूटीन में आ गई है। तो हम भाई आपस में घर के अंदर भी बैठ के, कोई अगर प्राइवेसी होती है हर इंसान की, हमने कोई नॉर्मल बात भी करनी हो भाइयों ने, तो हम जो है ना बलोची में ही कर रहे होते हैं, एक ऐसी आदत हो गई है हमारी। अच्छा, नहीं ये आपका सिंगिंग के अंदर चले, ये तो आपका पर्सनल मेरा सवाल था कि आपकी लैंग्वेज कहाँ क्या क्या बोल रहे होते हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये कि एक इंसान है वो 4-5 लैंग्वेज से बोल रहा है, बहुत मुश्किल होता है। सर आपको भी आती हैं 2-4 ज़ुबानें, देखे ना। मैं बेसिकली मैं खुद भी कश्मीर का हूँ, पर इतनी लैंग्वेज मुझे कश्मीरी भी नहीं आती। सही। बट ये सवाल है कि ये आर्टिस्ट की कदर नहीं है, तो गवर्नमेंट भी बैकअप नहीं देती यहाँ पर, आपने देखा होगा, तो ये कैसे चलेगा ये सिस्टम? बहुत गरीब आपने देखा होगा कि इनकम भी नहीं है, कैसे चलाएंगे?
आपकी बात का जवाब ये है कि अगले दिन अभी बीच में तकरीबन समथिंग कोई 2-4 दिन पहले की बात है, मैं एक सिग्नल ये क्रॉस कर रहा था तो एक बच्चा बैठा हुआ था, वल्लाह अलम वो जो ना गुब्बारे वगैरह लेके बैठा हुआ था। तो कुछ आप आबिद भाई उसकी वॉइस सुनते बच्चे की, जो वो पिच पे गा रहा था और जो गुनगुना रहा था, तो मैंने बड़ा सोच के वहाँ रुक के मैंने बड़ा उससे सोचा। मैंने बोला यार देखो ये पाकिस्तान का टैलेंट, इंडिया में आप इन चीज़ों को देखो ना तो यार वो भी तो मुल्क है ना यार, और हमसे ज़्यादा आबादी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अब मुझे बताएं ना कि इसमें पाकिस्तान में टैलेंट की कदर है, आपको क्या लगता है? क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो इस टाइम जितना टैलेंट है, चाहे वो डांस का ले लो, चाहे वो सिंगिंग का ले लो, चाहे वो म्यूजिशियन हो गया, काम हमारे पास करने वाले लोग हैं। हमारे पास आगे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे ये हमारी आवाम आके काम करे। अब इंडियाज़ में देख लो आप, फ़लाना शोज़ चल रहा है, फ़लाना चल रहा है, फ़लाना चल रहा है, अच्छा उनको प्रमोट भी कर रहे हैं, उनको हिट भी करवा के सॉन्ग भी दे रहे हैं, उनसे गवा रहे हैं। कल के बच्चे आके गांव से उठ के वहाँ हिट हो रहे हैं और फिर मूवी में काम कर रहे हैं और सॉन्ग गा रहे हैं बाकायदा, ठीक है। तो ये बड़ी बात है। देखो वो एक प्लेटफॉर्म अच्छा दे रहे हैं, उनको एक अच्छा रोज़गार भी दे रहे हैं। तो इधर क्या है आप देखें ना, एक अगर काम प्राइवेट, अब मैं प्राइवेट काम कर रहा हूँ अपना पैसा लगा के, आप देखें ना आबिद भाई, तो उसके ऊपर बाकायदा देखो जहाँ 2 लाख लोग अच्छा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, वहाँ बीच में आपको पता है 2, 4, 6 ऐसे भी होते हैं कि यार इसने देखिए काम किया, इसमें ये कर लेता ना तो ऐसे हो जाता, इसमें ये कर लेता। यानी कि ये लोग भी, ऐसे भी लोग हमारे इधर पाए जाते हैं कि वो इस पे अप्रिशिएट नहीं करते कि यार देखो कि एक जॉनर, पंजाबी जॉनर को ज़िंदा रखने वाला कोई तो है, चलो इसने एक काम शुरू किया है तो एक अच्छा कर रहा है, चलो बंदा, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं गुड़ नहीं दो गुड़ जैसी बात ही करो, ठीक है। तो इधर वो भी नहीं है, अपनी मदद आपके तहत सारा काम चल रहा है। और अभी तो सबसे बड़ी बात, इस सॉन्ग में आप साथ हो और आप काम कर रहे हो ना मेरे साथ, आप अपने आप को क्यों बचा रहे हो? तो आप नहीं हो क्या साथ में? नहीं, हम तो यही कहे, मेरा क्वेश्चन यही था कि चले मैं तो साथ हूँ, बट मैं यही सोच रहा था कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं बेचारे, वही है कि गरीब घराने से होते हैं, वो अपना घर चलाएं या फिर ये यहाँ पे सिंगिंग करे या कोई एक्टिंग करे, तो वो इसी आगे ना इसी चीज़ में मर जाता है वो आर्टिस्ट। वो फिर बेचारा ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, और बीच में फंसा रहता है, तो इन्हीं चक्करों में लगा रहता है। तो मेरा आगे भी यही है कि मैं नेक्स्ट आपसे ये पूछूंगा कि आप जो नए सॉन्ग करने वाले, वो भी पंजाबी सॉन्ग है या उर्दू है? जी, एक सॉन्ग है पंजाबी सॉन्ग है वो, ठीक है, और एक उर्दू सॉन्ग है, ठीक है। तो अभी ये गाना जो मैंने चूठी किया था तो काफ़ी माशाल्लाह अच्छा इस पे रिस्पॉन्स आया है, तो उसकी वजह से जो है ना मैंने बोला नहीं यार सेकंड उसके ऊपर जो है ना काम किया जाए, जॉनर पे चंडीगढ़ पे मज़ीद अच्छी तरह काम किया जाए। तो आप प्रॉपर देखें, एक काम है उसके अंदर आपका एक बहुत बड़ा किरदार है जी, आपने तो ये सिलसिला है। और उर्दू गाने के अंदर जो कर रहे हैं काम थोड़ा पार्टी स्टाइल का, उसमें भी तो रैप आप ही ने करना है जी, ठीक है। तो एक इंशाल्लाह अच्छा एक है, आगे देखें 1-2 काम और हैं बड़े, तो अल्लाह जैसे से लेके चलाए जा रहा है अल्लाह पाक, तो अल्लाह पाक की ज़ात पे पूरा भरोसा है, स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह पाक निकालेगा इंशाल्लाह। नहीं तो अभी जो आपकी नेक्स्ट जो म्यूज़िक वीडियो आ रही है जी जी, उसका मतलब वो एटम सॉन्ग है या सैड है, रोमांटिक है? सैड है, थोड़ा सा सैड है। अच्छा, आजकल ये आपको पता है ट्रेंड चला हुआ है थोड़ा सा ना, अच्छा, तो वो थोड़ा सा ऐसा है, और एक पार्टी स्टाइल का है। आपकी म्यूज़िक वीडियोस हो गई, ऑडियो हो गए, काफ़ी महंगे होते हैं, जी तो सर, इतना कॉस्टली, तो इतना भाई वगैरह इसमें सपोर्ट करते हैं आपको? देखें जी, मैं जो अभी इससे बड़ी बात नहीं है कि जो भी मैं कर रहा हूँ सब भाइयों की बदौलत है। तो भाई मैं बता रहा हूँ ना कि अल्लाह पाक ने जैसे भाई मुझे दिए सबके ऐसे होने चाहिए कि देखें आबिद भाई, उनको जो ना ये नहीं करना पड़ता मुझे कि यार ये करूं या नहीं। भाइयों को मैंने बताया ना, जैसे शहबाज भाई, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बोलना होता है कि ये करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब उसके अंदर वो जितने पैसे लग रहे हैं उनको इस चीज़ से नहीं, उन्हें ये पता है कि यार इसने अब बोल दिया ना तो ये इसने करना ही करना। तो ये भाइयों में अच्छा, एक सवाल मेरा और भी है कि आपने शादियाँ कितनी की हुई?
सर देखें ये बड़ा ये भाभी तक सवाल जाना नहीं, चाहिए, ये भाभी देखें, तक ये भी। सवाल जो है ना बड़ा आप लाइफ बात कर रहे हैं मुझसे। देखें मैं शरीफ इंसान हूँ इस मामले में, गाने मेरे ऐसे होते हैं थोड़े से नटखट से, पर मैं बड़ा बेसिकली बड़ा शरीफ इंसान हूँ। शादी मेरी एक ही है जो हुई हुई है, ठीक है, और 3 बच्चे हैं बस। बाकी शो बिज़नेस आपको पता है, आज तक देखें मेरा कोई ऐसा ना कोई ऐसा चक्कर ना कोई ऐसे मामला जैसे होता है, मैं बड़ा बच के चलता हूँ। क्योंकि देखें जी, एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ शादीशुदा और एक ये शो बिज़नेस की लाइन, आपको पता है बड़ा मामलात ख़राब है। नहीं, आपका बेटा भी था माशाल्लाह से, एक वीडियो में मैंने देखा था, आप एक छोटा बेटा, हाँ हमजा, काफ़ी अच्छी एक्टिंग उसने की थी। जी वो आपके सॉन्ग में। उसको भी जैसे कि मुझे शौक़ था तो उसको भी साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि उसको हर उसमें लूँ साथ साथ। उसकी वजह ये है आबिद भाई कि हर सॉन्ग में होगा, उसकी प्रोफाइल है मजबूत होगी, कल को वो थोड़ा सा आगे जैसे बड़ा होगा तो उसको जो ना परेशानी नहीं होगी, उसे पता होगा कि मैंने क्या काम करना है, किस तरह काम करना है, कैमरे को कैसे लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें जब तक मैं नहीं सिखाऊंगा तो कैसे सीखेगा। क्योंकि मुझे सपोर्ट करने वाले मेरे भाई थे पर उनको इन कामों का नहीं पता था। अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे वालिद साहब को गुजरे हुए 4 साल हो गए, तो वो मैं उनके सामने भी जब गाता था ना तो वो कहते थे वो केड़े कंजरा वाले कम्मच पै गए हैं ना तू, क्योंकि वो शुरू से एक बिजनेस माइंड थे और भाइयों ने भी शुरू से बिजनेस ही किया। क्योंकि एक काम आपको पता है बेसिकली कुछ लोगों में बड़ा गलत समझा जाता है, कुछ लोगों में नहीं तकरीबन, कि यार ये केड़े कम्मच पै गए हैं। तो ये था वालिद साहब का। अच्छा फिर मैं बोल पे था, ठीक है, तो फिर CTV पे गया बोल से, तो जब वालिद साहब ने देखा थोड़ा सा फ्रेम में, हाँ जी ये चलो आ रहा है टीवी पे, तो फिर मुझे बोला वालिद साहब ने, चल यार ठीक है तू कर रहे हैं काम, चल फिर करता रहा, कोई नहीं। तो ये है सारा सिलसिला। अच्छा नहीं, तो हम जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे सॉन्ग की, कि आप अपना कोई सा भी एक सॉन्ग है, भले जो रिलीज़ होने वाले हैं उनमें से भले ना सुना सकें तो आप। नहीं आबिद भाई, अगर उनसे अगर बोलेंगे तो मैं उसमें से सुना दूंगा, क्योंकि उसमें आप हो मेरे साथ। अच्छा चलें, थोड़ा सा गुनगुना दें आप हमारे लिए। प्यार वफा ना तू कर सकदी, तैनू नहीं है पता मेरी जान। प्यार वफा ना तू कर सकदी, तैनू नहीं है पता मेरी जान। तेरे वस दी गल ही नहीं, तेरे वस दा कम ही नहीं, तेरे वस दी गल ही नहीं, तेरे वस दा कम ही नहीं। देखिए आप पूरा नहीं सुनिएगा, सस्पेंस ख़त्म हो जाता है। सस्पेंस ख़त्म। बहुत ही ज़बरदस्त आपने सॉन्ग सुनाया और आपके साथ जो गपशप लगी पॉडकास्ट के अंदर, थैंक यू सो तो मच। बहुत मज़ा आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी पॉडकास्ट में आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट दफ़ा भी आपके इसी हवाले से जो आपके नए सॉन्ग रिलीज़ होंगे उस हवाले से हम आपसे लाजमी दोबारा नहीं बिल्कुल दरख्वास्त करेंगे आप हमारी पॉडकास्ट में। नहीं बिल्कुल आएंगे जी, क्यों नहीं। आप शो कर रहे हैं तो आप भाई हैं हमारे, ठीक है, और हम हाजिर होंगे जब हमारा भाई बुलाएगा, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। और वैसे भी अब लाइफ में आपको बताता चलूँ, इसकी सॉन्ग के ऊपर अभी जब रिलीज़ करना है, ठीक है, इसका प्रमोशन भी आप ही ने करना है यहाँ बैठ के, जाहिर सी बात है मुझे आना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला हमारी ये पूरी टीम है यहाँ पर, ये QMS डिजिटल, फैज़ी भाई हो गए, म्यूजिक आर्टिस्ट हो गए। नहीं आपकी पूरी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अल्लाह आपको तरक्की दे। दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, और इंशाल्लाह आगे आप इससे भी आगे जाएं, मेरी ये दुआ है। क्योंकि आप माशाल्लाह अपने आप में बहुत अच्छे DOP भी हैं और रैपर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं। तो मैं तो काम कर चुका हूँ आपके साथ, क्योंकि आप टीम का हमारी एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं और हमारे बिल्कुल भाइयों की तरह हैं, और बड़ा कुछ सीखने को आपसे मिला है हमें। तो इंशाल्लाह आगे ऐसी बरकरार रहे हमारी टीम, आगे और काम करने का और इजाफा हो इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये थे हमारे साथ राजा खान साहब सिंगर, और इंशाल्लाह अभी हमारे पास वक्त भी कम था, नेक्स्ट जो पॉडकास्ट होगी उसमें हम लाजमी इनको दोबारा मदऊ करेंगे।
मैं हूं आबिद इकबाल, पॉडकास्ट DX प्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम।